रुक जाओ नैना। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे इस घर में। अच्छा हुआ रूहान ने नैना को रोक लिया। अब बहुत रात हो गई है, अब आप लोग आराम कीजिए। लेकिन सिमरन, ऐसा क्या हो गया था जिससे नैना ने हमारा घर छोड़ने का फैसला कर लिया? बहुत दुखी लग रही थी बेचारी। ऐसी कोई बात नहीं चाची जी, वो नैना की दिमागी हालत ऐसी है कि उसे कोई भी चीज बुरी लग सकती है। हमें तो इस बात से तसल्ली होनी चाहिए कि रूहान ने नैना को रोका, वरना ऐसी हालत में बेचारी कहाँ जाती। एनीवेज, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। रात बहुत हो गई है, आप लोग आराम कीजिए ना। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा सिमरन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि रूहान ने मेरी दोस्त के लिए इतना सब कुछ किया, उसे ठीक करने के लिए मेरा साथ दिया। और आपने देखा ना कैसे रूहान ने सिचुएशन को संभाल लिया आज। ये सब उन्होंने मेरी खुशी के लिए किया। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि रूहान नैना के करीब रहे और नैना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मम्मी जी, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। बेशक ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है सिमरन, लेकिन ये सब जिस तरह से हो रहा है, तुमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे होगा। जाओ, जाकर सो जाओ। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ? What do you think of yourself? मेरे घर वालों ने जी जान से तुम्हारी देखभाल की है, दिन रात एक कर दिया ये कोशिश में कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो सके, तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके। और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि जरा सी ईगो हर्ट हुई तो अपना सामान उठा के बाहर जाने लगी। किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? हाँ, किसने दिया तुम्हें यह हक? बोलो। कैसे फैसले तुम खुद ले लो? बोलो नैना, मेरे परिवार ने जो तुम्हारे लिए किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी आंखों में? अरे माना कि तुम दिमागी तौर से बीमार हो नैना,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी भावनाओं के साथ खेलो। एंड माइंड यू, अगर तुमने मेरे घर वालों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की ना, तो तुमने आज जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है नैना। रोहन, आई एम रियली सॉरी। नैना, तुमने जो काम आज किया है वो माफी के काबिल नहीं है। रोहन, आई एम रियली सॉरी। मैंने गुस्से और जज्बात में आकर ये कदम उठाया। तब मैंने सोचा ही नहीं था कि इस कदम का क्या नतीजा निकलेगा। मैं जानती हूँ रोहन, इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। सब मुझे चाहते हैं, मेरी केयर करते हैं, सबको मेरी फिक्र है। ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैंने तो तुम पर भी शक किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हे हैंडसम, गेस करो किस खूबसूरत लड़की ने तुम्हारी आंखें बंद की है? शट अप यार, इतना मस्का मारना बंद करो। ये कोई टाइम है आने का? कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार इतना लंबा हो जाए और मैं You know my weakness, no? और तुम्हारा प्यार भी। तुम एक पल भी मेरे बगैर नहीं जी सकते। जो कुछ भी हुआ वो तुम जाके आराम करो। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना रोहन। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें और इस घर को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। रात बहुत हो चुकी है, तुम थक गई होगी, जाके आराम करो। तुम भी थक गए होंगे, तुम भी आराम कर लो। नहीं, मेरा मतलब मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम्हें और इस घर को छोड़कर तो मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा सिर्फ तुमसे नहीं, खुद से भी ये वादा है। एक बार पहले भी तुमने मेरा हाथ थामा था रोहन, लेकिन उस वक्त मैंने तुमसे अपना हाथ छुड़ाने की गलती की थी। पर इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। न तुम्हारा साथ छोड़ूंगी, न तुम्हें मुझसे अपना हाथ छुड़ाने दूंगी। शनाया को अंदर भेज दो। सॉरी सर, शनाया मैम तो अभी तक ऑफिस में नहीं आई हैं। एनीवेज, जब आए तो भेज दें। कमाल है, अभी तक नहीं आई। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं लोगों में? या सर, शनाया मैम ऑफिस में आ गई हैं। क्या मैं उन्हें आपके कैबिन में भेज दूं? या सेंड हर इन। ओके। मे आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। तो आपको फुर्सत मिल गई हमारे इस छोटे से ऑफिस में आने की?
नहीं, आज आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे इस ऑफिस में आए। घड़ी पहनती है? क्या टाइम हो रहा है? ये टाइम होता है ऑफिस आने का? वो शायद आप घड़ी पहनती ही नहीं। जिन लोगों को समय की कदर नहीं होती उन्हें घड़ी पहननी भी नहीं चाहिए। That's okay. It's useless for them. बट सर वो No excuses. आप अपने आप को समझती क्या है? बहुत बड़ी डिजाइनर, और ये ऑफिस क्या है आपके लिए? आपका पर्सनल बुटीक। जब आपका मन आएगा आप इस ऑफिस में आएंगे और जब मन चाहेगा आप जाएंगे। Wait, but let me be very clear with you. इस ऑफिस में आपका ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो टाइम आपको दिया गया है आप प्लीज उस टाइम पर आइए। Do you understand? क्या हुआ? Are you okay? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फोन करके बताना चाहिए था। इस तरह ओवर सिंसियरिटी दिखाने की क्या जरूरत है? जी मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि आपको मेरा कॉल करके डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैसेज किया था मैंने, शायद आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। एनीवेज, अब जब तुम आई गई हो तो कंटिन्यू विद योर वर्क। जी थैंक यू। मैम, अभिषेक सर ने आपके लिए दवाई और कॉफ़ी भेजी है। थैंक्स, यू कैन गो नाउ। तो ये बात है जनाब, ऊपर से गुस्सा अंदर से प्यार। कड़वा करेला कहीं का। क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी वो पूजा की थाली, आपने पूजा की थाली देखी? पूजा की थाली तो मैंने यहाँ तैयार करके रखी थी। पर यहाँ पर तो नहीं है। कमाल है, हर सुबह उठ के तुम पूजा करती हो, लेकिन तुम्हारे अलावा ये सिमरन बेटा, आज तुमने बड़ी जल्दी आरती कर ली। है तुम आरती कर रही थी? भाई कमाल है, आज तो हमारे घर का नियम ही टूट गया। ये अधिकार मेरा है चाची। मैं इस घर की बहू हूँ, तो फिर सिमरन क्यों करेगी आरती? मम्मी जी, आज तक मैं एक आदर्श बहू नहीं बन पाई। इस घर की बहू होने के नाते इस घर के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां थी, मैं उनको ठीक से निभा नहीं पाई। लेकिन आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ मम्मी जी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से इस घर की बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन इसके लिए
मुझे आप दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है। अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे मम्मी जी? पापा, सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ रूहान का कोट। ये तुम्हारा काम नहीं है सिमरन। जब तक मैं इस घर में नहीं थी तब तक बात कुछ और थी, पर अब मैं आ गई हूँ ना सिमरन, मैं जानती हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने इस घर का और मेरे पति का बहुत ख्याल रखा है। देखो सिमरन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम रूहान के पर्सनल काम करती हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर पति के पर्सनल काम करना उसकी पत्नी को ही शोभा देता है ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इसमें बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है। बड़ी नादान हो तुम सिमरन। मैं धीरे धीरे कैसे तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में सेंध लगा रही हूँ, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जल्द ही मैं तुम्हें रूहान की जिंदगी और इस घर से बाहर कर दूंगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी। इतना कड़ा इम्तिहान मत लो मेरा। मैं नहीं जानती थी कि रूहान को नैना के करीब देख सकना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नैना का लाख भला चाहकर भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर सकती, मैं नहीं देख सकती ये सब, नहीं देख सकती रूहान को नैना की इतनी करीब।